नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। धान की फसल से बेहतर पैदावार, सभी दाने भरपूर बालियों में बने, इसके लिए क्या करना होगा? आप लोग यह वीडियो पूरा देखें। धान की फसल में जो ग्रोथ व फुटाव ज़्यादा के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है फसल में, तभी 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन इस वक्त जो फसल की स्थिति है उसी के अनुसार फसल में प्रयोग करना होगा। चाहे आपकी रेता वाली ज़मीन हो या फिर हल्की मिट्टी वाली भूमि हो, 40 से 50 दिन की फसल में किसी प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर या फसल की ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में किसी और का स्प्रे ना करें। अब आपके धान के पौधों में जितने कल्ले बने हैं किसान भाइयों, बस उन्हीं पर अच्छे से स्वस्थ बालियाँ निकले। बालियों में सभी दाने चावल से ठोस और स्वस्थ भरें, रोग और कीटों से बचाव रहे। कुछ रेत वाले खेत होते हैं जिसमें फसल लगी है, या फिर ज़्यादा बारिश से पोषक तत्व लीच डाउन हो जाते हैं कुछ एरिया में, या फिर सही तरीके से मैनेजमेंट न किया गया हो। सही समय पर उचित फसल की अवस्था जो होती है क्रांतिक अवस्था, उस समय सही से प्रयोग न किया गया हो और फसल ग्रोथ नहीं कर पाई है। अब अगर आपकी फसल 55 और 50 दिन की हो गई है तो कोई भी उल्टे सीधे ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग न करें, पैसा भी व्यर्थ जाएगा, जिससे परिणाम आगे चलकर रोग कीटों का ज़्यादा प्रकोप होता है व उपज भी कम मिलती है। बस करना क्या होगा, आपको अपने मेंटेन रखना है फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और साथ में बोरान। और रोगों से बचाव के लिए अच्छी सी फंगीसाइड, कीटों से रक्षा के लिए धान की फसल में टॉप इंसेक्टिसाइड। बस आपको अपनी फसल में पूर्ति देखते हुए इन्हीं सब का स्प्रे करना हो। जिन खेतों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लीच डाउन, यानी पोषक तत्व ज़मीनी सतह से नीचे चले जाते हैं, या तो रेता वाली ज़मीन होती है, तो इनमें किसान भाइयों जो घुलनशील एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र होते हैं उनका बीच बीच में अगर हम स्प्रे करते रहें और अच्छा रिजल्ट मिलता है और फसल की ग्रोथ मेंटेन रहती है, पैदावार भी अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, इन बातों का ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी फसल 40 या 50 दिन की हो चुकी है तो किसी प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग ना करें। कौन सी स्टेज पर क्या डालना होगा, जो गलती आप पीछे हम सब कर चुके हैं वह अब ना करें। फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी जो है पूर्ति हम घुलनशील ही खादों का प्रयोग करना होगा, जैसे कि मार्केट में आते हैं NPK 19-19, 20-20, 13-0-45, 0-52-34, 0-0-50। लेकिन इस समय इनमें से जो भी NPK का प्रयोग करना है अपनी फसल की स्टेज को देखते हुए स्प्रे करना है। अगर आपकी फसल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रह गई है, अभी अगर तने गोल नहीं हुए हैं, तो उस स्थिति में आप जैसे 19-19 या 20-20 किसी एक NPK का आप स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा जो रहेगी वो 1.5 से 2 किलोग्राम तक यूज करनी होगी। अगर आपके जो तने हैं फसल के वो गोल हो गए हैं, जो बालियां हैं आपके तनों के अंदर आ चुकी हैं, तब आप लोगों को 0-52-34 NPK 1.5 किलोग्राम प्लस आप लोगों को बोरान 100 ग्राम और साथ में 1.5 किलोग्राम यूरिया, तीनों को घोल बनाएं और 1 एकड़ में स्प्रे करें। किसान भाइयों, पानी की मात्रा 150 लीटर रहेगी। अगर किसान भाइयों आप लोग 13-0-45 का स्प्रे करते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। 13-0-45 का स्प्रे बालियां निकलने के बाद किया जाता है, और अगर आप 0-0-50 NPK का स्प्रे करेंगे तो वो भी अभी समय नहीं है। धान के दानों में जब दूध भर रहा होता है उस समय 0-0-50 NPK का स्प्रे करना चाहिए। अगले आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और रही बात फंगीसाइड व इंसेक्टिसाइड के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों के इस चैनल पर वीडियो लाएंगे हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड धान की फसल में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो किसान भाई, ये मैंने जो छोटी सी जानकारी आप लोगों को दी है, अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसान हित में धन्यवाद।